नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। कोडरमा लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर डीसी एसपी ने किया संयुक्त प्रेस वार्ता। कल सुबह 6 बजे से डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को किया जाएगा रवाना। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित दी जानकारी। 20 मई को होना है मतदान। आगामी चुनाव के मतदान तिथि और इसके समय से संबंधित जानकारी को लेकर प्रचार प्रसार वाहन को डीसी ने दिखाया हरी झंडी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बूथ पर दी जानी सुविधा की भी जानकारी। बढ़ चढ़कर मतदान करने का किया अपील। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन विभिन्न पार्टियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। भाजपा की ओर से निकाली गई बाइक रैली तो ईडी गठबंधन की ओर से किया गया रोड शो। निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नहीं छोड़ी कोई कोर कसर। सभी ने अपने अपने पक्ष में मांगा जनता से समर्थन। खतियानी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक और गिरिडीह लोकसभा सीट से प्रत्याशी जयराम महतो ने पचम्बा से शहरी क्षेत्र तक किया रोड शो। हजारों की संख्या में युवा बाइक के साथ रैली में हुए शामिल। समर्थकों में देखा गया गजब का उत्साह। और बाल गोपाल ग्रुप महिला समिति की ओर से कई लोगों को पिलाया गया सत्तू का शरबत और शुद्ध पानी। भीषण गर्मी को देखते हुए किया गया यह कार्य। लोगों ने बताया इसे सार्थक कदम। और अब खबर विस्तार से। कोडरमा लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर शनिवार को डीसी ऑफिस सभागार से डीसी एसपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पूरी की गई तैयारी को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारी की भी जानकारी दी गई। इस बाबत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि मतदान कर्मियों को कल डिस्पैच सेंटर से रवाना किया जाएगा। श्री लकड़ा ने बताया कि चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को कोडरमा लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव होना सुनिश्चित है। इसको लेकर कल 19 मई को सुबह 6 बजे से मतदान कर्मी डिस्पैच सेंटर से डिस्पैच होकर जाएंगे। धनवार, बगोदर, जम्मू और गांडी अलग अलग डिस्पैच सेंटर में पोलिंग पार्टी सुबह 6 बजे से एकत्रित होकर अपने अपने संबंधित पोलिंग सेंटर के लिए रवाना होंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टी के लिए बूथ स्तर पर जो भी सुविधाएं मुहैया करनी है उसे करा दी गई है। इस संबंध में डीसी ने बताया कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना होगा। 5 बजे तक जो भी मतदाता लाइन में खड़े रहेंगे उनका मतदान संपन्न कराया जाएगा। इस संबंध में बूथ पर मिलने वाली सुविधा की भी जानकारी दी गई। डीसी ने बताया कि मतदान होने के बाद पचम्बा स्थित बाजार समिति में ईवीएम जमा होगा और 4 जून को मतगणना का कार्य संपन्न होगा। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी ओर से अलर्ट मोड में है। चुनाव को ध्यान में देखते हुए सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील बूथों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। अंतर्राज्य स्तरीय सीमा को सील कर दिया गया है। एसपी ने बताया कि चुनाव संपन्न होने और मतगणना तक सुरक्षा पूरी तरह से तगड़ी रहेगी। 5 कोडरमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु एवं 31 गांडी उपचुनाव विधानसभा क्षेत्र हेतु 20 मई को मतदान होने हैं। इसके लिए कल 19 मई को सुबह 6 बजे से हमारे 4 डिस्पैच सेंटर में 28 धनवार, 29 बगोदर, शाम 5 बजे जितने लोग भी
पंक्तिबद्ध रहेंगे उन सभी का वोटिंग कराकर ये प्रोसेस को संपन्न कराया जाएगा और मतदान एंड होने के बाद में 20 तारीख को हमारे सभी पोलिंग पार्टी हैं और कुछ P+1 अराइवल हैं वो हमारे बाजार समिति में आकर ओल्ड EVM जमा करेंगे जिसमें कि 19 कोडरमा और 20 बरकट्टा क्षेत्र के भी EVMs रहेंगे और 4 तारीख जो 4 जून है उस दिन मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र गिरिडीह जिला पुलिस के द्वारा चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष कराने के उद्देश्य से सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं और पूरे लोकसभा क्षेत्र में सभी बूथों पर और सभी PSL पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही अभी सुरक्षा के मद्देनज़र और अन्य SOPs का पालन करते हुए अंतर्राज्यीय जो सीमा कहा जा रहा है ऐसे क्लस्टरों की संख्या 13 है। उसके बाद जो भी मतदान की प्रक्रिया जो संपन्न होनी है उस पूरे मतदान को शांतिपूर्वक कराते हुए वो वापस कंसर्निंग स्ट्रॉन्ग रूम तक लाने के लिए सभी मार्गों पर आरोपी कराई जा रही है और सभी विशेष प्रशिक्षित जो बल हैं उनके द्वारा एरिया डोमिनेशन के साथ साथ नक्सल अभियान भी चलाए जा रहे हैं। पूरी तरह से गिरिडीह पुलिस प्रतिबद्ध है कि आगामी कोडरमा जो लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है उसको बिल्कुल निष्पक्ष एवं भय रहित माहौल में पूरा करा सके। आगामी चुनाव तिथि और मतदान का समय से संबंधित प्रचार प्रसार वाहन को DC ऑफिस परिसर से शनिवार को रवाना किया गया। यहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा व अन्य अधिकारियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसे आगे बढ़ाया गया। इस मौके पर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी रंथुमातो DPRO अंजना भारती भी मौजूद थे। वाहन की रवानगी के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर DC नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव की तिथियां नजदीक आ गई है। 20 मई को मतदान होगा। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इन्होंने कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील और अनुरोध करते हुए कहा कि 20 मई को सभी मतदाता अपने अपने घरों से निकलकर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अपने बूथ पर जाकर मतदान करें और इसको लेकर अन्य लोगों को भी जागरूक करें। उपायुक्त ने कहा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर मतदान कर अच्छे नागरिक की पहचान निभाएं। वहीं 25 मई को गिरिडीह लोकसभा चुनाव के दिन भी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के आम लोगों से ज़्यादा मतदान करने की अपील की। उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार बूथ पर वॉलंटियर, पीने के लिए पानी शेड, दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से पंक्ति और बुजुर्ग लोगों के लिए पंचायत स्तर से वाहन की भी जांच व्यवस्था की गई है। इन्होंने आम जनता से ज़्यादा मतदान कर लोकतंत्र के इस महापर्व को सार्थक बनाने की अपील की है। साथ ही पिछले बार की अपेक्षा इस बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का इन्होंने लोगों से आह्वान किया। नमस्कार। लोकसभा आम चुनाव 2024 का जो 5वां चरण है जिसमें कि 5 कोडरमा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एवं साथ ही 31 गांडे विधानसभा उपचुनाव जो कि 20 मई को होना है, इसकी अब तिथि समीप आ गई है। अब जो 48 घंटे पूर्व का जो SOP प्रोटोकॉल है वो इसमें लागू हो जाएगा और इससे संबंधित जो तैयारियां हैं वो भी और दुरुस्त तरीके से संपन्न की जाएगी। मेरा आप सभी के माध्यम से 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी और 31 गांडे असेंबली कंस्टिट्यूंसी के सभी मतदाताओं से ये अपील है कि अपने घर से निकलकर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच में ज़रूर से ज़रूर अवश्य उनके लिए भी पंचायत स्तर पे प्रशासन की तरफ से गाड़ी मुहैया कराई जा रही है ताकि उनका आना जाना सुलभ तरीके हो सके। तो कुल मिलाकर प्रशासन की तरफ से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय और उनके कार्यालय की तरफ से और भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से काफ़ी अच्छी तैयारियां और सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः आप सभी से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और लोगों से भी अपील करता हूं कि 20 मई यानी कि परसों 2024 को 5 कोडरमा लोकसभा चुनाव जो 2024 एवं गांडे विधानसभा उपचुनाव है उसमें ज़रूर अपना मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही 25 मई को हमारे जो बाकी 2 असेंबली कंस्टिट्यूंसी है 32 गिरिडीह और 33 डुमरी
जो कि 6 की गिरिडीह पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का पार्ट है, तो वो भी चुनाव के लिए जाएगा, जो कि छठा चरण है चुनाव का। तो उसमें भी जो हमारे गिरिडीह के जो मतदाता हैं और जो पूरे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी 6 गिरिडीह के मतदाता हैं, वो भी अधिक से अधिक संख्या में आप लोग निकलें और बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित करें। हम लोग ये ज़रूर आशा करते हैं कि हमारा 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी और 31 गांडी असेंबली कंस्टिट्यूंसी और 6 गिरिडीह पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का जो वोटर टर्नआउट है वे पिछले बार की बनिस्बत स्टेट एवरेज और नेशनल एवरेज से बेहतर होना चाहिए। तो आइए हम सभी मिलकर प्रयास करते हैं। धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांधी विधानसभा की इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कल्पना सोरेन के द्वारा बेंगाबाद क्षेत्र में शनिवार को रोड शो किया गया। इस दौरान चपोड़े में मुंडहरी चौक में गिरिडीह जिला अध्यक्ष मोहम्मद समीम के नेतृत्व में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने कल्पना सोरेन का जोरदार स्वागत किया। स्वागत के उपरांत मोहम्मद समीम ने मीडिया कर्मियों को बताया कि गांधी विधानसभा क्षेत्र कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का परचम लहरेगा। जनता का रुझान पूरी तरह से कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह और गांधी विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी कल्पना सोरेन की जीत सुनिश्चित है। इधर सोनबाज क्षेत्र में भी गठबंधन के समर्थक मोटरसाइकिल रैली निकालकर रोड शो किया। इस दौरान जोरदार नारेबाजी भी की गई। मौके पर मोहम्मद शमीम, मोहम्मद शहनवाज, रॉकी सिंह, शोभा यादव, अजय यादव, पप्पू यादव, चंद्रशेखर सिंह, दीपक पाठक, मोतीलाल शास्त्री, क्यामुल हक, दुर्गा प्रसाद, शेखर सिंह समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। कितना प्रभाव पड़ रहा है? क्या सोरेन जी का क्या प्रभाव होगा गिरिडीह में या गांधी में? गांधी में सीता सोरेन जी का प्रभाव तो कोई मतलब नहीं लाने का। अब वो लोग यही है निगेटिव बात करेंगे कि उनके परिवार अलग हो गई है, इनकी ये पीड़ा है, ये तकलीफ है। तो सीता सोरेन कुछ चुनाव लड़ रही तो जाके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में रहें। बेकार का घूमने से कोई मतलब तो है नहीं। यही सब तो बीजेपी की गलतियां हैं। ये अपने 10 सालों का मूल्यांकन वो नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं कि आपने क्या कहा और आपकी कथनी या करने में कितना अंतर है। रोड, बिजली, पानी समस्या, महंगाई समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट समस्या, इसकी चर्चा नहीं करते हैं। केवल रोड मांगता है लोग तो मोदी, पानी मांगता है तो मोदी है, बिजली मांगता है तो मोदी। अरे बाबा, मोदी जी पूरे देश के एमपी नहीं न हैं। आपके जो 10 साल से एमपी हैं या 5 साल से एमपी हैं, उन्होंने उस क्षेत्र के लिए क्या किया, उसकी चर्चा नहीं करते हैं। देश आगे बढ़ रहा मोदी, सड़क बन रहा मोदी, केवल और केवल मोदी के नाम पर। ऐसा नहीं होता है। कुछ इंडिविजुअल कैपेसिटी भी अपनी होनी चाहिए। हम लोग हर वक्त हिम्मत नहीं कर रहे हैं। हम दिखाते हैं, बताते हैं कि मैंने क्या काम किया है, क्या भलाई किया है, लोगों के लिए क्या काम किया है। लोग उसका मूल्यांकन करेंगे, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। ये भी तो होना है। अब मोदी जी की चर्चा क्या आप करते हो? मोदी जी एक जगह भाषण दे रहे हैं, गिरिडीह का एमपी मोदी, कोडरमा का एमपी मोदी, देश का पीएम मोदी, ऐसा है। वही लड़ रहे हैं 542 सीट पर, 544 सीट पर। दोहरी बताया जा रहा है कि दोहरे आप पर एक दबाव सा है, चूँकि आप यहाँ से एमएलए रहे हैं, एक तरह अनबीटेन एमएलए कहा जाए, तो आपने इस्तीफा दिया था। तो कितना जरूरी है जितना कल्पना जी का, कितना आपको आप पर चैलेंज है, दबाव से? मैं लगा हुआ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, कल्पना जी जीतेंगी। और जिन अधूरे कामों को मैंने छोड़ा है, जो काम की शुरुआत हो गई वो तो कंप्लीट होगी, कुछ नए काम भी इस क्षेत्र में विकास होगी। मथुरा जी के बारे में आपका क्या कहना है? लोग मथुरा बाबू जीतेंगे, एक अच्छे उम्मीदवार हैं, साफ सुथरे हैं, कोई उंगली नहीं उठा सकता है, लोगों के बीच में रहते हैं। इसी पार्लियामेंट के विधानसभा के सदस्य भी हैं। आप ही बताइए, पिछले 5 साल में सीपी सिंह साहब ने क्या किया गिरिडीह के लिए, क्या वो छोड़ दीजिए, कितने बार उनका दर्शन हुआ, लोगों के सामने आए, अपीयरेंस हुआ, वही बता दो। इस आधार पर वोट मांग रहे हैं सीपी सिंह। उनको तो वो शायद क्षेत्र बदलने के फेरा में थे, ज़्यादा अच्छा होता उनको। लेकिन चलिए, अब उनका बात उनकी गड़बड़ बढ़ रही है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार के आखिरी दिन भाजपा की ओर से शनिवार को गांडे के कई इलाकों में बाइक रैली निकाली गई। इस अवसर पर गांडे विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा के पक्ष में लोगों से समर्थन मांगा गया। इस रैली की अगुवाई किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू के द्वारा किया गया। बाइक रैली में काफी संख्या में भाजपा के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी पार्टी का झंडा लेकर लोगों से कमल फूल पर बटन दबाकर दिलीप वर्मा को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की गई। इस मौके पर पवन साहू ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन की राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, हर ओर लूट मची हुई है। कहा कि लूट खसोट के कारण ही आज हेमंत सोरेन जेल में बंद है और अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन जनता जाग चुकी है और इस इलाके के लोग अपने पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहेगी। इसलिए हम सभी किसान और आम जनता के बीच जाकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। मौके पर रंजीत राय, सदानंद वर्मा सहित पार्टी के कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस रोड शो को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? ये रोड शो अब की बार 400 पार और गांडे में जो उपचुनाव है उसको लेकर यह रोड शो है और इस रोड शो के माध्यम से यहाँ की सरकार को हम लोग बताने वाले हैं और जिस प्रकार से झारखंड सरकार भ्रष्टाचार करके यहाँ के लोगों का दुख दर्द को छीनने का काम किया है, दुख दर्द को बढ़ाने का काम किया है, उसको लेकर आज हम लोग ये रैली कर रहे हैं और बताने वाले हैं कि जिस प्रकार से जिस आशा और विश्वास के साथ आपको वोट दिया था यहाँ जनता, उसको आप दिग्भ्रमित करते हुए सिर्फ अपना खजाना भरे हैं और आज आप लूट का पहाड़ बना दिए हैं और नोटों का गड्ढी भर दिए हैं और आप जेल में हैं और फिर अपना पत्नी को यहाँ से चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। अब क्या प्रसाद लोगों को बताना चाहता है? इस विषय को लेकर आम जनता और किसानों के बीच हम लोग जा रहे हैं और यहाँ के लोगों से आग्रह करेंगे ये सरकार को हटाने के लिए यहाँ के जो प्रत्याशी है दिलीप वर्मा, उसको जिताइए और अब की बार 400 पार का जो नारा है मोदी जी का, उस नारा को पूरा करने के लिए अन्नपूर्णा दी को जिताइए। इस उद्देश्य से यह रैली आज की जा रही है। दिलीप वर्मा को लेकर के जनता का क्या रुझान है? दिलीप वर्मा के बारे में जनता का रुझान बहुत अच्छा है। हम लोग यह चुनाव जीतेंगे और दिलीप वर्मा अच्छी वोटों से चुनाव जीतेंगे। खतियानी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक जयराम महतो ने शनिवार को पचम्बा से शहरी क्षेत्र तक रोड शो किया। इस दौरान रोड शो में मोर्चा के नेता नागेंद्र चंद्रवंशी और रॉकी नवल शर्मा के साथ हजारों की संख्या युवा बाइक के साथ शामिल हुए। शहर के पचम्बा से शुरू हुए करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में हजारों युवाओं की टोली शामिल हुई। इस दौरान समर्थकों द्वारा जमकर जयराम महतो द्वारा नारे भी लगाए जा रहे थे। समर्थकों के उत्साह ने जयराम महतो का जोश उफान पर था। खतियानी संघर्ष मोर्चा के रोड शो को लेकर समर्थकों में उत्साह तो देखा। इस दौरान चावर चौक और जरासंध चौक पर नुक्कड़ सभा भी की गई। बाल गोपाल ग्रुप महिला समिति की ओर से शनिवार को नगर थाना के समीप राहगीरों के बीच सत्तू का शरबत और शुद्ध पानी का वितरण किया गया। बताया गया कि भीषण गर्मी को देखते हुए महिला समिति की ओर से यह निर्णय लिया गया। इस बीच कई राहगीरों, ठेला चालक, ऑटो चालक और मजदूरों को सत्तू का शरबत और शुद्ध पेयजल पिलाया गया। बताया गया कि यह महिला समिति हमेशा ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। अभी भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों के लिए यह व्यवस्था की गई है। मौके पर आशा शर्मा, रानी बगेड़िया, रेणु शर्मा, संगीता शर्मा, मंजू अग्रवाल, सुचिता अग्रवाल, इंदु व्यास, रिंकी खंडेलवाल, मधु भुदोलिया व अन्य कई सदस्य मौजूद थे। ये हमारी बाल गोपाल महिला समिति ग्रुप है, जिसके द्वारा हमने सत्तू का वितरण किया है, जिसमें राहगीरों को ठंडा पानी और सत्तू वितरण किया जा रहा है। तो ये महिला ग्रुप है क्या? जी हाँ, ये महिला समिति ग्रुप है, जिसमें हमारी बस यही सदस्य हैं और हम लोग के साथ सभी के सहयोग से ये कार्य होता है और समय समय पर हम लोग करते रहते हैं। कभी सत्तू का, कभी फल का, मौसम को देखते हुए हम लोग प्रोग्राम करते हैं। और बहुत धन्यवाद।
गिरिडीह नगर निगम में 3 सुपर शक्कर मशीन मिले हैं, जिसका ट्रायल शनिवार को किया गया। बताया गया कि शहर की बड़ी बड़ी नालियों की सफाई करने में अब नगर निगम के मजदूरों को नालियों में उतरकर सफाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब नगर निगम सुपर शक्कर मशीन से नालियों की सफाई करेगा। बताया गया कि अब शहर की बड़ी नालियों की सफाई सुपर शक्कर मशीन से होगी। इससे नगर निगम के सफाई मजदूरों को भी काफी लाभ मिलेगा। बताया गया कि नगर निगम का परमिशन होने से शहर का क्षेत्र अब काफ़ी बड़ा हो गया है और सफाई मजदूर को बड़े बड़े नालियों को साफ करने में काफ़ी परेशानी होती थी। ऐसे में आधुनिक मशीन के आने से मजदूरों को राहत मिलेगी। आज नगर निगम के द्वारा सुपर शक्कर मशीन का इस्तेमाल जो नालियों की सफाई के लिए किया जा रहा है, क्या इस मशीन की खासियत है और क्या विशेषता है? ये सुपर शक्कर मशीन है जो इसका 3 सेट आता है। एक में आपका वैक्यूम होता है, वैक्यूम मशीन होता है, और 2 इसका होता है जिसमें सारा आपका कचरा को स्टोर किया जाता है। तो इस मशीन का खासियत है कि बड़ा बड़ा जितना भी गिरिडीह का नाली है, वो नाली से ये सारा कचरा को खींच के आपका एक ही बार में साफ करवा देगा, जिसमें आपका ज्यादा मानव बल जो नाली में आपका घुस के काम करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं होगी। और बहुत बढ़िया मशीन है। इसका आज पहला दिन ट्रायल हो रहा है और कुछ दिन बाद ये गिरिडीह की सारी बड़ी बड़ी नलियों में दौड़ती हुई दिखेंगी। कितने मशीन नगर निगम में ये आई है? ये मतलब सुपर शक्कर मशीन 3 सेट का आती है। तो एक आपका जो एक सेट का मशीन है जिसमें आपका ये है एक वैक्यूम मशीन है, और इसके साथ 2 आपका इसका जिसमें आपका सारा स्टोर होता है, डंप होता है, वो 2 उसका स्टोर गाड़ी है। तो अब क्या जो नालियों की सफाई मजदूरों के द्वारा की जाती थी उसे मशीन के द्वारा की जाएगी? नहीं, ऐसा बात नहीं है। इस मशीन का मेन मकसद है बड़ी बड़ी जो नालियां जिसमें आपका लेबर लोग जो मजदूर थे, जो लेबर है, जो आपका नाली में घुस के साफ करते थे, बड़ी बड़ी नालियां, उसमें घुस के उन लोगों को साफ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो नालियां इनके माध्यम से साफ होगी। मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा? हाँ, मजदूरों को लाभ मिलेगा, और मजदूर जैसे छोटी छोटी नालियां में साफ करते थे वो साफ होगा, और इससे बेहतर होगा। बड़ी नालियां में जो मजदूर घुसते थे वो गली में घुस के साफ करेंगे। जमुआ विधानसभा क्षेत्र के सिरनाटांड में भाजपा चतुर मंडल अध्यक्ष लाल गोविंद मिश्रा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि चुनाव में सभी अपने बूथ को कवर करेंगे। कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी को सहयोग करेंगे। बैठक में जमुआ विधायक केदार हाजरा, भाजपा कार्यकर्ता वीरेंद्र तिवारी, पूर्व जिला परिषद सदस्य मीरा तिवारी, भाजपा कार्यकर्ता उमेश हाजरा, संतोष हाजरा, दीपक, रविंद्र चंद्रवंशी, कुटकुट सिंह, संतोष यादव और अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। बुनियादी सीसीएल गेट के शनिवार को पानी को लेकर जोगीटांड के महिला, पुरुष और बच्चे मिलकर रोड जाम किया। बताया गया कि भीषण गर्मी में इन्हें पिछले 1 महीने से इन्हें पानी की समस्या हो रही थी। तमाम लोग सप्लाई वाटर पर निर्भर थे। वहीं 2 दिन पहले सप्लाई वाटर यूनिट का मोटर खराब हो गया, जिसके बाद इन्हें पानी की गंभीर समस्या हो गई। तमाम लोगों ने सीसीएल प्रबंधन से जल्द पानी की समस्या दूर करने की मांग की। मौके पर मुख्य रूप से वार्ड पार्षद प्रतिनिधि नुरुल होदा, मोहन भुइया, पिंटू, करण, प्रकाश, सोहन, किरण देवी, लक्ष्मी देवी, सरिता कुमारी, नेहा परवीन आदि लोग मौजूद थे। कोडरमा लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर डीसीएसपी ने किया संयुक्त प्रेस वार्ता। कल सुबह 6 बजे से डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को किया जाएगा रवाना। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित दी जानकारी। 20 मई को होना है मतदान। आगामी चुनाव के मतदान तिथि और इसके समय से संबंधित जानकारी को लेकर प्रचार प्रसार वाहन को डीसी ने दिखाया हरी झंडी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बूथ पर दी जानी सुविधा की भी जानकारी। बढ़ चढ़कर मतदान करने का किया अपील। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन विभिन्न पार्टियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। भाजपा की ओर से निकाली गई बाइक रैली तो
ईडी गठबंधन की ओर से किया गया रोड शो। निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नहीं छोड़ी कोई कोर कसर, सभी ने अपने अपने पक्ष में मांगा जनता से समर्थन। खतियानी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक और गिरिडीह लोकसभा सीट से प्रत्याशी जयराम महतो ने पचम्बा से शहरी क्षेत्र तक किया रोड शो। हजारों की संख्या में युवा बाइक के साथ रैली में हुए शामिल। समर्थकों में देखा गया गजब का उत्साह। और बाल गोपाल ग्रुप महिला समिति की ओर से कई लोगों को पिलाया गया सत्तू का शरबत और शुद्ध पानी। भीषण गर्मी को देखते हुए किया गया यह कार्य, लोगों ने बताया इसे सार्थक कदम। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।